Hello everybody, now we will do factors. Okay, our first question is find all the factors of 30. 30 के आपको factors निकालने हैं. अब देखो ये ध्यान से देखना. सबसे हमने इसमें टेबल लिखनी है और हमारी काउंटिंग शुरू होगी 1 से. नाउ 1 को हम जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 30. अब 1 के बाद क्या आता है 2. अब ये देखो कि क्या 2 30 से कंप्लीटली डिविजिबल है. आप यहां कर लो अगर आपको टेबल नहीं आती तो. ओके, यस, कंप्लीटली डिविजिबल है. तो अब हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30. अब 2 के बाद क्या आता है 3. तो 3 में हमें ये डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें टेबल आती है. 3 इंटू 10 इज 30. चलिए 3 के बाद क्या आ रहा है 4. अब देखो 4. अब 4 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता, या 30 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. ये देखो रिमाइंडर 2 बच रहा है. दो तरीके से आप ले सकते हो, एक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है या उसकी टेबल में नहीं आता. तो अब इसका जो है आपका 4 के बाद क्या आता है, आप काउंटिंग ही करते जाएंगे. 5 के बाद 6, 5, 4 के बाद हमारे पास आता है 5. अब 5 इंटू 6 इज 30. अब 5 के बाद क्या आता है 6. जैसे ही नंबर यहां हमें मिल जाएगा हम रुक जाएंगे. तो अब हमारा जो आंसर है, जो फैक्टर्स है 30 के, वो आप ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. कुछ नहीं करना, सिंपली आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, टेबल लिखते जाना है. जैसे ही आपको वो नंबर यहां दूसरा मिल जाएगा तो आपने वो स्टॉप कर देना है. ये हैं आपके फैक्टर्स. ओके, अब ये देखो, अब ऐसे ही हम ऐसे कॉमन फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं जैसे हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे. अब हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स निकालो 20 एंड 50. चलिए अब 20 के लिए हमारी टेबल होगी 1 इंटू 2, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20. फिर 2 की टेबल में आता है 20, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 4 इंटू 5 20, और 4 के बाद क्या आता है 5. ये हमें नंबर मिल गया. चलिए अब हम लेते हैं 50 के. 1 इंटू 50 इज 50. 2 की टेबल में आता है. ये देखो 50 डिवाइडेड 2 जा 4, 5 जा 20. ये देखो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है. 2 इंटू 25 इज 50. नेक्स्ट इज अवर 3 से डिवाइड नहीं होता 50 कंप्लीटली. आप यहां करके देख लेना, 3 से नहीं होता. 4 से चेक करो, 4 से भी नहीं होता है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच रहा है. तो अब 4 के बाद क्या आता है 5 इंटू 10 50. चलिए अब 5 के बाद 6 की टेबल में भी 50 नहीं आता, 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं है, 9 की टेबल में भी नहीं है. अब 10 आपको यहां मिल गया. अब स्टॉप. अब आप जो फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या है 1, 2, 4, 5, 10, 20. चलो फैक्टर्स ऑफ 20. अब आपके फैक्टर्स ऑफ 50 क्या है 1, 2, 5, 10, 25, 50. अब बताइए इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. कॉमन जो दोनों में आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है. 1, 2, 5 और 10 भी आ रहा है ना. इसके अलावा तो कुछ और नहीं है. अच्छा, इसके बाद हम यहां निकालते हैं HCF. HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है 10. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 20 और 50 का HCF जो है वो 10 है. तो ये पूरा HCF निकालने का एक मेथड भी है जिसमें आप कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो उसका HCF होगा. तो आपको क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 50 बाय फाइंडिंग इट्स फैक्टर्स. फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 50 बाय फाइंडिंग इट्स फैक्टर्स. तो ये पूरा आपका फैक्टर की क्लास है.